पुराना कच्चा घर, और उस घर में रहता था राहुल अपनी नई नई पत्नी आरती के साथ। शादी को सिर्फ 10 दिन हुए थे, लेकिन राहुल को अपनी पत्नी में कुछ अजीब बातें दिखने लगी। आरती रात 2 बजे तक जागती रहती, कमरे में अकेली बात करती, खाना बहुत कम खाती, अचानक हंसने लगती और कभी कभी एकदम खामोश। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि ये शादी की शर्म है या कोई भयंकर राज। एक रात राहुल ने देखा आरती आईने के सामने खड़ी है। उसकी आंखें लाल थीं और होठों से सिर्फ एक ही लाइन बार बार निकल रही थी, इस वो आ रहा है, वो आ रहा है। राहुल डर गया, बोला कौन आ रहा है? लेकिन आरती चुप रही, बस हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से बोली, इसका जिससे मैं शादी करना चाहती थी, तुमसे नहीं। उस दिन के बाद राहुल कभी चैन से नहीं सो पाया। गांव के बूढ़े पंडित ने अचानक राहुल को रोका और कहा, तेरी पत्नी इंसान नहीं है, उसके माथे पर चांद की उलटी रेखा है, वो चुड़ैल के दूसरे रूप में आई है। राहुल ने बात को मजाक समझा, लेकिन उसी शाम मंदिर जाते समय एक कुत्ता आरती को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। आरती की आंखें पल में लाल हो गईं और कुत्ता जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, मर गया। गांव वालों ने कहा, यह किसे घर मत ला, वरना तू भी नहीं बचेगा। लेकिन प्यार अंधा होता है। राहुल उसे वापस घर ले आया। उस रात आंधी चली, घर की छत कांपने लगी और आरती अचानक राहुल की ओर मुड़ी और बोली, आज मेरा असली रूप देखना है। धीरे धीरे उसके बाल हवा में उड़ने लगे, गर्दन लंबी होने लगी, आंखें लाल और चेहरे पर नीली नसें उभर आईं। वो हवा में तैर रही थी। राहुल डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उन्होंने चीख कर कहा, तुम कौन हो? आरती बोली, मैं उसी से प्यार करती थी जो इस गांव के पीपल के पेड़ पर मरा था। आज उसकी आत्मा आएगी और मैं उसके साथ जाऊंगी। तुम्हारा काम खत्म। अचानक दरवाजा जोर से खुला, काला साया अंदर आया। आरती की आंखें चमक उठी। उसने राहुल की ओर देखा। अरे धन्यवाद, तुम्हारे साथ शादी सिर्फ समय काटने के लिए थी। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा और जब सुबह आंखें खुली, आरती गायब थी। लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, जो प्यार नहीं समझता उसे जिंदगी भर डर समझना पड़ता है। उस दिन के बाद राहुल कभी मुस्कुराया नहीं और आज भी उस घर की लाइट रात को अपने आप जल उठती है, जैसे कोई अब भी वहां लौट कर आता हो।